हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। आप लोगों का सॉफ्ट टॉयज इंडिया में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रेनू और देखिए आज आपके लिए एक और सॉफ्ट टॉयज लेके आई हूँ। ये मैं उड़ने वाली चील लेके आई हूँ, ईगल लेके आई हूँ। इसको हमने हैंगिंग भी बनाया है, इसको आप कहीं पर भी टांग सकते हैं। देखिए इस तरह से ये उड़ने वाली हमारी ईगल बनी है, बहुत ही प्यारी सी बनी है, क्यूट सी बनी है। आप लोग भी बना सकते हैं मेरी वीडियोज़ को देखकर। इसका पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, फ्री है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और कटिंग करके आप मेरी वीडियोज़ को देखकर इस तरह से घर में बैठ के ही आप लोग ये प्यारी सी ईगल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताइए आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल में देखिए सबसे पहले आपको कटिंग पैटर्न चाहिए, ये पेपर कटिंग जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com, फ्री है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए इसको और A4 साइज़ पे प्रिंट निकाल के कटिंग करके यूज़ कीजिए। उसके अलावा आपको फैब्रिक चाहिए। फैब्रिक हमको 4 कलर की चाहिए, येलो, वाइट, ग्रे और ब्लैक। अब ये आप देखिए मटेरियल अपने हिसाब से ले लीजिए, क्योंकि मैंने ये फेल्ट लिया है, ये इसकी चोंच और लेग्स बनेंगे, ये इसका पूरा बॉडी बनेगा, तो ये मैंने शॉर्ट फर लिया है। ये चाहिए हमको 18 सेंटीमीटर के करीब, ये हमको कोई 7 सेंटीमीटर के करीब चाहिए। और ग्रे भी आप शॉर्ट फर ले सकते हैं, मेरे पास ये कारपेट पड़ा है तो मैं यही ले रही हूँ। ये भी आपको 18 सेंटीमीटर के करीब चाहिए। और ये बहुत छोटा सा टुकड़ा 6 सेंटीमीटर के करीब, ये मेरे पास थोड़ा सा लॉन्ग फर पड़ा था वाइट का। आप इसकी जगह कारपेट और वोल्वो भी ले सकते हैं। तो ये कपड़ा हो गया। पॉलीफाइबर फाइबर वून 50-60 ग्राम के करीब इतना ही यूज़ होएगा। पेन पेंसिल मार्क करने के लिए, टेलर चौक जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सीजर कट करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए। अगर आप इसको हैंगिंग बनाना चाहते हो तो इस तरह की अगर आपके पास डोरी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उसके अलावा आइज़ हो गई, इस तरह की ये वाला साइज़ का आइज़ लिया है मैंने, तो आइज़ और उसके वॉशर्स। देखिए अब सबसे पहला स्टेप होता है आपने मार्किंग करना, कपड़े पे मार्क करना। तो सबसे पहले तो हम इन कटिंग्स में से अलग अलग कर लेंगे। जो हमें येलो में चाहिए उनको अलग कर लीजिए, जो ब्लैक में चाहिए, जो वाइट में चाहिए, जो ग्रे में चाहिए, उन सब पीसेस को आप अलग अलग कर लीजिए। जैसे ये ब्लैक है, ये दोनों पीसेस के येलो है, ये बाकी वाइट पोर्शन है, ये ग्रे है। तो इस तरह से आप सारे पीसेस अलग कर लीजिए और उसके बाद में आप इनको मार्क कर लीजिए। अब मार्क करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने इसमें एक एरो बनाया है, ये मैं अपने सभी वीडियो में बताती हूँ। एरो का मतलब होता है फर का डायरेक्शन। अगर आप ये फर में ले रहे हैं, शॉर्ट फर में, जैसे कि मेरे पास ये वाइट है तो ये शॉर्ट फर है, फर में ले रहे हैं तो इसकी वजह से हमको इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। तो डायरेक्शन हमको नीचे की तरफ एरो आ रहा है तो फर की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ चाहिए होगी, इसकी फर की डायरेक्शन। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इसका अगर ऐसे करेंगे तो ये ऊपर चल रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये फर की डायरेक्शन है। तो इसी साइड में हमको इसको उल्टा बिछाना है। जो फर की डायरेक्शन है इस साइड से हमारी तरफ है, जहाँ पर हम बैठे हैं नीचे की साइड पे। और उसके बाद में आपने ये पीसेस रख के इसकी मार्किंग कर लेनी है। डायरेक्शन के हिसाब से ही पीसेस रखिएगा। तो जैसे एक पीस ये है, उसके साथ में मैं लिखती हूँ टू पीसेस इसके काटने हैं, 1 रिवर्स, REV का मतलब होता है रिवर्स। तो एक पीस इस तरह से कटेगा और दूसरा पीस इसी को आप रिवर्स करेंगे, यानी इसी को आप यहाँ पर पलट देंगे तो ये रिवर्स हो जाता है। REV का मतलब होता है रिवर्स। तो ये वाला पोर्शन सीधा और ये वाला पोर्शन इसका रिवर्स वाला पोर्शन। तो 2 पीसेस कट गए, एक इस तरह से, एक इस तरह से रख के आपको ये जितने भी वाइट पीसेस है, देखिए ये भी 2 पीसेस काटने हैं, 1 रिवर्स। तो एक इस तरह से रखा और दूसरा वाला इस तरह से रखा। अच्छा, इसमें आइज का मार्क किया है तो मैंने यहाँ देखिए यहाँ पर भी आइज का निशान लगा दिया। उससे क्या होता है कि आपके आइज जो है एग्जैक्ट एक जगह पे आ जाएगा। तो जैसे ये वाला है तो ये भी देखिए मैंने इस तरह से कट किया हुआ है, ये वाला पोर्शन इधर आ गया और दूसरा वाला पोर्शन इसका यहाँ पर कर दिया। इसी तरह से आपने सारे पीसेस मार्क करके और कट कर लेने हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इसका, ये अंडर विंग्स है, मतलब नीचे की तरफ का जो विंग्स है वो है ये हमने ग्रे में काटा है 2, एक इस तरह से रख के और एक रिवर्स। अब इसके साथ में हमने इसमें ये ब्लैक वाले विंग्स यहाँ पर जोड़ने हैं, छोटे से जो हमने काटे हैं। ये देखिए अगर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर Q और R लिखा है और इसमें भी Q और R। तो ये इस तरह से आपने रख के इसको ज्वाइन कर लेना है। ये हमने 4 पीसेस काटे हैं, 2 इस तरह से और 2 रिवर्स करके ये 2 पीसेस काटे हैं। तो ये 2 जो 4 पीसेस है, 2 इस अंडर विंग्स में लग जाएंगे और 2 वाले जो है इस अपर विंग्स में लग जाएंगे। यहाँ पर भी मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ। ये देखिए ये Q हो जाएगा और ये R। तो ये इस तरह से
इसमें यहाँ जुड़ जाएगा। तो 2 इसमें जोड़ दीजिएगा अंडर अपर वाले विंग्स में और 2 अंडर वाले विंग्स में। देखिए अब ये वाला विंग्स का पोर्शन है क्यू और आर, तो इसमें ये वाला क्यू और आर है, ये यहाँ से इस तरह से कट है, तो ये इसको इस तरह से रखेंगे हम क्यू और आर के साथ में, और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से आप 4 पीसेस हैं तो अंडर और अपर विंग्स में आप चारों पीसेस जोड़ दीजिए। देखिए अब ये हमने जोड़ दिए हैं, ये अंडर आर्म्स और अपर आर्म्स में चारों पीसेस में मैंने ये जोड़ दिए हैं। ये देखिए सब में, अंडर आर्म्स में भी और अपर आर्म्स में भी। अब ये लीजिए, ये इसकी बैक बॉडी है, मतलब अपर बॉडी है, जो ऊपर की तरफ बॉडी रहती है वो है। इसमें मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए अगर आप देखें ज्वाइन, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ आपस में आपने ज्वाइन करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपस में ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये सेंटर में हमने जोड़ दिया है आपस में, यहाँ ज्वाइन मैंने लिखा है, ये जोड़ के ये इस तरह से इसका अपर बॉडी हो गई है। अब अपर बॉडी में आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा है A1 से A2, यानी यहाँ पर आपको ये जो अपर वाली आर्म्स है ना, ये जोड़नी है। इसमें लिख रखा है A1 से A2, तो ये इस तरह से करके आप यहाँ से इसको यहाँ तक जोड़ दीजिए इस तरह से। तो ये दोनों साइड में जुड़ेंगे, ये इस साइड भी और इस साइड भी। तो जैसे ये है, इसमें ये A1 है, ये A2 है, ये A1 A2, तो इसको इस तरह से रखिए और यहाँ जोड़ दीजिए, और ये वाला पीस यहाँ रखिए और यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये ज्वाइन कर लिया हमने, जो मैंने दोनों आपको बोले अपर आर्म्स जो है, अपर हैंड या विंग्स कह लीजिए, वो हमने इसमें ज्वाइन कर दिया है। इसको अभी हम साइड पे रखते हैं। अब हम इसकी अंडर बॉडी रेडी करते हैं। तो ये जो अंडर बॉडी है ये हमने व्हाइट में काटी है, 2 पीसेस है इसके ये अंडर बॉडी। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है ओपन, और यहीं से आपने ज्वाइन करना है, इसको आपस में ज्वाइन कर लेना है पहले दोनों पीसेस को। इतना पोर्शन आप छोड़ देंगे जिससे हम इसको बाद में सीधा करके और फिल करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को आपस में ज्वाइन कर लीजिए, बस इतना पोर्शन छोड़ दीजिए, ओपन रख दीजिए। तो पहले इसको सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए अब इन दोनों पीसेस को ज्वाइन कर दिया, बीच में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ओपन छोड़ दिया। मैं इसमें आपको ये एक बात बताना भूल गई थी, जब हमने ये ज्वाइन किया था तो इसमें मैंने आपको बोला था हम इस तरह की डोरी इसमें ज्वाइन करेंगे हैंग करने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ सिलाई खोल दी है, ये देखिए थोड़ी सी खोल दी है, क्योंकि मैं भूल गई थी उस टाइम आप लोगों को बताना। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से डाल के बीच में सिलाई, आप वैसे ऊपर से भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बनने के बाद भी आप इसको सिलाई करके या ज्वाइन ग्लू से स्टिक करके कर सकते थे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर इस तरह से आप इसको हैंगिंग में डालना चाहते हैं तो इस तरह से रख के, ये देखिए इस तरह से ये हैंगिंग का हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको खोल के थोड़ा सा मैं दोबारा से इसमें सिलाई लगा दूंगी। देखिए ये मैंने इसको यहाँ पर दोबारा से सिलाई लगा दी बीच में, तो इस तरह से ये हैंगिंग हो गया इसमें। अब इसको साइड पे कीजिए। अब ये हमने जो अंडर बॉडी इसकी ज्वाइन की है आपस में, इसको भी रहने दीजिए। अभी हम इसका लेग्स ज्वाइन करते हैं। तो ये 4 पीसेस येलो में काटने हैं, तो आपस में इतना सिलाई करके 2-2 पीसेस को, जो एक सीधा और रिवर्स वाला है, फिर इसको थोड़ा सा आप फिल करेंगे कॉटन, और उसके बाद में हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हम इसको इस तरह से देखिए 2-2 पीस लेंगे, और ये पूरा साइड से सिर्फ ये वाला पोर्शन ओपन छोड़िएगा। ये साइड से सिलने के बाद में इसको सीधा कीजिए। सीधा करने के बाद इसको थोड़ा सा फिल करके और इसको यहाँ तक थोड़ा सा खाली छोड़ के इसको छोड़ दीजिएगा। अब ये लेग्स को हमने ज्वाइन करके सीधा कर दिया, और उसके बाद में मैंने इसको फाइबर से फिल कर दिया। बस मैंने ऊपर का पोर्शन छोड़ दिया, पूरा ऊपर तक फिल नहीं किया है, थोड़ा सा इतना पोर्शन मैंने इसका खाली छोड़ दिया, क्योंकि ये हम ज्वाइन करने के लिए इतना पोर्शन हम इसका छोड़ेंगे। तो दोनों में हमने इतना इतना पोर्शन छोड़ दिया है फिल करने हैं। अब इसको आपने इस अंडर बॉडी के साथ में ज्वाइन करना है। उससे पहले हमने ये वाला पोर्शन इसमें ज्वाइन करना, और बीच में हमने ये लेग ज्वाइन कर देनी है इस तरह से, ऐसे करके। तो यहाँ पर मैंने देखिए लिख रखा है, यहाँ पर L1 L2 है, इसको L1 L2 से आपने ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो इसको आपस में ज्वाइन करें। ये भी 2 पीसेस हमने काटे हैं, ये मैंने ज्वाइन लिख रखा है, तो आपने आपस में पहले इस पोर्शन को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हमने ये भी ज्वाइन कर रखा है, इसी वजह से हमने ये भी ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद में आप इसको यहाँ पर रखेंगे और इस लेग को बीच में रख के आप इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मैं इसको मैंने देखिए जोड़ दिया बीच में, जहाँ ज्वाइन वाला पोर्शन लिखा था वहाँ मैंने
ज्वाइन कर लिया है। अब आपने ये वाला लेना है। अब देखिए इस तरह से आपने ये लेग्स रखने हैं, ये इस शेप में आएंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको ये यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। तो आप इसको इस तरह से लीजिए, बिल्कुल सेंटर में रखिएगा, जो इस पोर्शन का पूरा सेंटर आएगा उसमें रखिएगा इस तरह से, और इसको यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरह से फिर यहाँ पर रखिएगा ये वाला, और इसको यहाँ से करके यहाँ पूरा इस तरह से ये आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ये लेग्स ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए अब ये ज्वाइन कर लिया हमने, ये देखिए इस तरह से आया है, ये दोनों मैंने लेग्स ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस साइड हमने ज्वाइन कर लिया और नीचे हमने लेग्स ज्वाइन कर लिए। अब ये यहाँ पर लिख रखा है देखिए B1 से B2, इसमें हमने ये इसका फेस का हेड का पोर्शन लेना है, ये हमने ज्वाइन करना है, ये इस जगह से ज्वाइन करना आपने, देखिए B1 से B2, तो ये यहाँ पर रखिएगा और B1 से लेकर B2 आपने इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आप इसमें भी मार्क कर दीजिए कि कहाँ तक आपने ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रख के और यहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे। तो इसी तरह से आपने ये इधर से इधर तक पोर्शन ये ज्वाइन कर लेना है उसके साथ में। तो ये यहाँ पर रखिएगा, ये देखिए ये, तो ये यहाँ से ज्वाइन होगा B1 से लेकर यहाँ B2 तक, और ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से ज्वाइन होगा B1 से B2 तक। ये यहाँ से ज्वाइन होगा और ये इस साइड से ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पर ये इधर से इधर और दूसरी साइड से भी वैसे ही। ये देखिए अब ये पोर्शन जोड़ दिया है ऊपर का। अब जो ये नीचे वाला कट है ये यहाँ पर तो जुड़ गया है हमारा ये इसका हेड का पोर्शन। अब जो ये वाला पोर्शन है B2 से L2, ये यहाँ पर हमने ये जो अंडर विंग्स है, जो अंडर के विंग्स है, ऊपर के विंग्स तो हमने जोड़ दिए हैं, ये आपने जोड़ने इस तरह से। तो यहाँ पर ये है आपका B2 और ये है आपका L2, यहाँ पर ये इस तरह से जोड़ना है आपने। तो अब देखिए ये पोर्शन यहाँ जुड़ेगा इस तरह से, ये ऊपर का पोर्शन जो कट वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ रहेगा, इस ऊपर की तरफ ये इस तरह का पोर्शन रहेगा। तो अब आपने ये लेना है, देखिए इसको इस तरह से रखिए और इससे लेकर यहाँ तक ये पूरा आ जाएगा, इस जो हमने ये ज्वाइन किया है यहाँ तक, और इसी तरह से ये वाला पोर्शन यहाँ और इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए अब ये विंग्स ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम लेते हैं इसका चोंच, मतलब बीक का जो पोर्शन है। तो इसका ये वाला कट है ना, इसमें पहले आपस में आप इसको जोड़ दीजिए, दोनों पीसेस को आपस में इस साइड वाले पोर्शन में ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे रख के, और इधर सिलाई लगा दीजिए। बीक को जो ये वाला पोर्शन हमने ज्वाइन कर लिया है इस तरह से आ गया है। अब इसको हमने यहाँ पर ये जो पोर्शन हमारा ऊपर का आया है, यानी ये जो सारे पोर्शन का जो हिस्सा आया है, ये वाले पोर्शन में हमने ये ज्वाइन करना है, यानी ये इस तरह से रहेगा, इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है वो यहाँ सेंटर तक ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके साथ में ज्वाइन करना है। ये जो सेंटर का पोर्शन है ये सेंटर वाली जो सिलाई है उसमें आ जाएगा, और यहाँ से लेकर आपने ये पूरा देखिए ये यहाँ तक ज्वाइन हो जाएगा और ये यहाँ तक। तो ये आपने इस तरह से पूरा यहाँ तक, ये देखिए इस तरह से इसको सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए ये यहाँ पर हमने जोड़ दिया है, ये पूरा पोर्शन इस तरह से जोड़ दिया हमने। अब आप इसको फोल्ड कीजिए और इसको यहाँ तक, ये जो हेड वाला पोर्शन है इसको सिलाई लगा दीजिए, यहाँ हेड से लेकर और पूरी यहाँ तक आप इसको सिल लीजिए। ये देखिए अब यहाँ से ये पूरी सिलाई लगा दी है, तो इसका हेड ये बन के रेडी हो गया। अब इस जगह पे आपने आईज लगानी है, जहाँ पर निशान बनाए वहाँ पर आईज लगाइएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए जो ये वाला पोर्शन है और जो ये इसका अपर वाला पोर्शन है,
अपर वाला बॉडी का पोर्शन और ये नीचे लोअर वाला पोर्शन ये है। अब इसमें आपने ये वाले टेल जोड़नी है। ये देखिए, अब इसमें ये सेंटर का पोर्शन ओ पोर्शन है, तो मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी मैंने ओ लिख रखा है और ये भी हमारा ओ है। तो आपने यहाँ से ये शुरू करना है सिलाई लगानी, देखिए ओ से, और ये जहाँ तक जाती है इस साइड। इसी तरह से जो दूसरा पोर्शन ऐड किया है वहां तक, तो ये सेम प्रोसीजर आपने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। जो हमने इसमें अपर बॉडी में ये लोअर बॉडी का हिस्सा जोड़ा है वहां पर भी मैंने ओ लिख रखा है, तो यहाँ से भी आपने ये लेना है और जहां तक ये जाता है वहां तक, और दूसरे पोर्शन में भी इस तरह से। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे ये वाला पोर्शन है, देखिए ये इसका ओ सेंटर वाला पोर्शन है, निशान लगा दीजिए, और यहाँ पर इसको ओ पोर्शन, ये समझिए ओ है, ये देखिए निशान लगा दिया। अब इससे आपने ये जो इसका ये जो हमने अपर बॉडी का जो ये यहाँ पर जॉइंट किया है, यहाँ से जोड़िए, देखिए, और ये यहाँ तक ले जाइए। इसी तरह से इस साइड से भी, तो ये यहाँ पर जॉइन हो जाएगा। सेम जो दूसरा वाला पोर्शन है इसको आपने यहाँ पर जोड़ना है, ये जो लेग्स वाला पोर्शन है, तो इसको भी आपने इसी तरह से सेंटर जो लेके, और जो ये सेंटर का ओ है इसको यहाँ पर रखिए और यहाँ तक जोड़ दीजिए, और यहाँ से रखिए और यहाँ जोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये इसका टेल जुड़ जाएगा। देखिए अब ये दोनों ज्वाइन कर दिए हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब इनको आपस में ज्वाइन करना आपने, देखिए किस तरह से। ये अंडर बॉडी है, इसको इस तरह से रखिए। आप चाहे तो इसकी आईज भी लगा लीजिएगा पहले ही, तो इसको इस तरह से रखिए। और उसके बाद में आप ये वाला पोर्शन लीजिए जो अपर बॉडी का है। देखिए ये जो हमने सिलाई लगाई है हेड में, उसका सेंटर और ये अपर बॉडी का सेंटर, ये पूरा ज्वाइन होगा इस तरह से। यहाँ से लेकर आप यहाँ जाएंगे, और उसके बाद ये विंग्स ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और यहाँ इस तरह से लेके यहाँ से आते हुए, देखिए पूरा यहाँ से, और फिर इन दोनों को, और फिर यहाँ भी इस तरह से कट में सिलाई लगाते हुए, यहाँ से ऐसे इस तरह से कट में सिलाई लगाते हुए यहाँ और यहाँ सेंटर तक आके, तो यहाँ से ये पूरा इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। आइज भी लगा दीजिएगा। उसके बाद जो ये नीचे हमने कट किया है, यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। देखिए अब मैंने चारों तरफ से इसको सिल दिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया। सिलने के बाद में मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब देखिए हमारी जो ईगल है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको हम फिल करेंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, जो इसकी ये टेल का पोर्शन है ना, इसमें आपने ज़्यादा भर के फिल नहीं करना है, बहुत हल्की सी लेयर फिल करनी है। बहुत भर के इसको फिल मत करना, बहुत हल्का सा लेयर इसको फिल करना। और जो इसके ये हैंड्स है ब्लैक वाले, इनको भी आपने पूरी तरह से फिल नहीं करना है, बहुत हल्का हल्का फिल करना है। बाकी आप इसको फिल कर दीजिए। इसके बाद हम इसको ऊपर से और सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा इसकी शेप देने के लिए। तो पहले इसको हम फिल करते हैं। देखिए अब ये मैंने इसको फिल कर दिया है। अब आपने क्या, अभी मैंने इसका ये बंद नहीं किया है जो इसका बंद करने का है। अभी आपने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी हम फिनिशिंग करते हैं। अब इसको फिल करने के बाद ना, जो इसके हैंड्स हैं, ये हैंड्स और जो ये टेल है, इसमें हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो ये हमने कट बनाए हैं ना, इनके बीच बीच में, जैसे ये है, इसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, इस पूरे में। इसीलिए इसको मैंने कहा था कम भरिएगा आप। अगर इसीलिए ये भी छोड़ दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा
हम इसको कम कर सकते हैं। ये हम लास्ट में बिल्कुल इसका बंद करेंगे। और यही चीज़ आपने यहाँ करनी है। जो इसकी ये कट है इस तरह से, तो इसके 3 लाइंस यहाँ बनेंगी। और इसको ये आप मशीन से भी कर सकते हैं या आप हाथ से भी कर सकते हैं। सुई लेके हाथ से ऊपर ऊपर सीधी सीधी सिलाई यहाँ लगा दीजिए, सीधी यहाँ, सीधी यहाँ और सीधी यहाँ सिलाई। इस तरह से ये करने के बाद में फिर हम इसको यहाँ फिल करेंगे। ये और देखेंगे कुछ फिल और तो नहीं करना है, इसको फिर बंद कर देंगे। और उसके बाद थोड़ी सी हम आईज की फिनिशिंग करेंगे, तो हमारी जो ईगल है बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये बना दिया है अब इसका मैंने। ये देखिए ये सिलाई लगा दी है, अगर आप लोगों को दिख रही है तो इसकी ये फिनिशिंग हो गई है। इसी तरह से मैंने यहाँ भी लगा दी, क्योंकि ये फर है तो इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका ये आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए मैंने वाइट से लगाई है आपको दिखाने के लिए। ये सिलाई मैंने यहाँ 3 लगा दी है, यहाँ ये। तो अब हमारे ये बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसका ये नीचे का पोर्शन बंद कर देते हैं, थोड़ी सी आँखों की फिनिशिंग कर देंगे। तो आँखों को थोड़ा सा इस तरह से हम यहाँ पर डाल के और इसको थोड़ा सा खींच देंगे, तो इसकी आईज भी बन जाएगी और हमारा ये ईगल बन के रेडी हो जाएगा। तो फाइनली देखिए दोस्तों, हमारी ईगल बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ भी मैंने बंद कर दिया है और थोड़ी सी आइज़ की मैंने फिनिशिंग कर दी है। कुछ नहीं करना आपने, यहाँ से थोड़ा सा दाग के यहाँ से निकालना है और यहाँ से डाल के यहाँ थोड़ा सा टाइट कर लेना है हल्का सा, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसकी ये फेस की फिनिशिंग हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए हमारा ईगल बन के बिल्कुल रेडी है। इसको हमने ये लटका भी सकते हो आप कहीं पर भी, हैंगिंग बना दिया है। तो इस तरह से ये हमारा हैंगिंग ईगल बन के बिल्कुल रेडी है। तो कैसा लगा आपको? आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।